देश में हुई नोटबंदी तो आपको याद ही होगी। उस समय आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल। इन्होंने नोटबंदी के समय अपना जो योगदान दिया था उसकी सराहना आज भी की जाती है। अब एक बार फिर से आरबीआई के पूर्व गवर्नर चर्चाओं में है। दरअसल उर्जित पटेल को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन है उर्जित पटेल और उन्हें ही आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों बनाया गया। 2025 में केंद्र सरकार ने उर्जित पटेल को 3 साल के लिए आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया। इस भूमिका में वे वैश्विक आर्थिक नीतियों की समीक्षा करेंगे, सदस्य देशों को वित्तीय सहायता के प्रस्तावों को मंजूरी देंगे और आईएमएफ के रोजमर्रा के कामकाज को देखेंगे। ये नियुक्ति भारत के लिए गर्व की बात है क्योंकि ये वैश्विक आर्थिक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाती है। उर्जित पटेल की नियुक्ति ऐसे वक्त पर हुई है जब भारत ने आईएमएफ बेल आउट प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को दी जा रही वित्तीय मदद की कड़ी आलोचना की है। भारत ने चिंता जताई है कि इस फंड का इस्तेमाल इस्लामाबाद की तरफ से सीमा पर आतंकवाद और युद्ध जैसे गतिविधियों में किया जा सकता है। ऐसे में पटेल की मौजूदगी आईएमएफ में भारत के हितों को और मजबूती से रखने के लिहाज से अहम मानी जा रही है। अब बात करते हैं आखिर कौन है उर्जित पटेल। डॉक्टर उर्जित पटेल का जन्म 28 अक्टूबर 1963 को हुआ। वे एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने येल विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी और ऑक्सफोर्ड से एमफिल की डिग्री हासिल की। उर्जित पटेल ने अपने करियर की शुरुआत 1990 में आईएमएफ से ही की थी। उन्होंने वॉशिंगटन डीसी और नई दिल्ली में आईएमएफ के उप स्थानिक प्रतिनिधि के रूप में काम किया। इसके बाद 1998 से 2001 तक वे भारत के वित्त मंत्रालय में सलाहकार भी रहे। 2013 में वे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने, जहां उन्होंने मौद्रिक नीति, आर्थिक अनुसंधान और वित्तीय बाजारों जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर उर्जित पटेल ने 2016 में रघुराम राजन के बाद आरबीआई के 24वें गवर्नर बने। 8 नवंबर 2016 को जब भारत सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया, तब उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे। ये भारत के आर्थिक इतिहास का एक ऐतिहासिक फैसला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्जित पटेल ने नोटबंदी की तैयारी और रणनीति में सरकार के साथ मिलकर अहम भूमिका निभाई। उनकी अगुवाई में आरबीआई ने इस जटिल प्रक्रिया को लागू किया जिसमें नए नोट जारी करना और पुराने नोटों को वापस लेना शामिल था। हालांकि नोटबंदी को लेकर उनकी कुछ नीतियों पर विवाद भी हुआ, लेकिन उनकी विशेषज्ञता ने इस बदलाव को व्यवस्थित करने में मदद की। 2018 में उर्जित पटेल व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा देने वाले पहले आरबीआई गवर्नर बने और 1992 के बाद सबसे कम कार्यकाल के लिए इस पद पर रहे। उर्जित पटेल के कार्यकाल में नोटबंदी के अलावा एक और बड़ा फैसला लिया गया था। उन्होंने आरबीआई के महंगाई दर की लिमिट तय की थी, जिसके तहत महंगाई 4% की सीमा के नीचे होनी चाहिए या रखने की कोशिश करनी चाहिए का सुझाव दिया। उर्जित पटेल ने इस पर विस्तार से एक रिपोर्ट पेश किया था, जिसके बाद महंगाई दर लक्ष्य के तौर पर 4% सीपीआई को अपनाया गया था। उर्जित पटेल का सफर एक प्रेरणा है। आरबीआई से आईएमएफ तक उन्होंने अपनी विशेषज्ञता और मेहनत से भारत का नाम ऊंचा किया है। आपको उर्जित पटेल की कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।